हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ये जो सत्संग के प्रति जज्बा है, ये हमेशा बढ़ता ही चला जाए। और साथ ही साथ अगर हम इस पहलू को जितना देखें कि सत्संग तो हम आ गए, पर हम सत्संग में करने क्या आए हैं? क्या हम जो ये अनमोल वचन सबके, चाहे वो भजन रूप में हो, एक कथा रूप में हो, एक स्पीच रूप में हो, या किसी भी तरह हो, हम क्या उसको सुनने आए हैं और अपने जीवन में धारण करने आए हैं ताकि हमारा जीवन निखर सके? या फिर हम एक बस ये क्रिया की तरह आ गए, सत्संग में बैठ भी गए, थोड़ी बातचीत भी कर ली, थोड़ा शोर मचा लिया और फिर घरों को निकल गए? ये हमको अपने अंदर देखना है कि सिर्फ सत्संग आना ही काफ़ी नहीं है। सत्संग में आके एक एक वचन जो बोला जा रहा है उसको सुनकर सिर्फ ऐसे नहीं कि चलो कोई गीत है साथ गुनगुना लिया, उस गीत के भाव को समझकर अपने अंदर भी डालना है। सिर्फ कान रस नहीं लेना कि बात वहीं ख़त्म नहीं करनी कि किसी ने कहा हमने सुन लिया बस छुट्टी, नहीं, ऐसा नहीं। अपने वो जो भी है वचन इतने अनमोल, इतने कोई वचन ऐसे कभी भी कोई महापुरुष ऐसा बोल दे जो पूरा जीवन सुधार सकता है, तो हमें बहुत ही ध्यान से हर एक के बोले जाने वाले वचनों को जहाँ सुनना है और बहुत ही डिसिप्लिन रूप में संगत का जहाँ आनंद भी लेना है, वहीं अगर आदेश आ रहा है कि पंक्तियों में लगना है या जो भी, पर बातचीत करेंगे तो हम वक्ता को नहीं सुन सकेंगे। तो हमें सत्संग जहाँ बहुत ही मर्यादा में करनी है, सत्संग से बहुत गुण सीखते हैं, अपने जीवन में डालने हैं। साथ ही साथ हमें इस मिशन के लिए जो भी कर सकें कि वो सेवा भाव हो, सिमरन हमारा प्रतिदिन हर पल उस तरह चलना चाहिए कि ये निरंकार से लिव जुड़ती रहे। जैसे आज भी जितने भी वचन आए सारे इस प्रभु परमात्मा निरंकार की बात करते गए कि ये जो अविनाशी है हम उसी की अंश हैं, और हम जीते जे अगर अपना असली पहचान अपनी पकड़ लें तो ही इस जीवन का असल मायने में फ़ायदा है। नहीं तो जो समय बीत गया, जिस तरह भी बीता, वो तो निकल ही गया हाथों से। पर अभी भी हमारे पास मौका है, इस मनुष्य तन में है और आगे का जीवन पता नहीं कितने श्वास और हैं।
पर जितने भी हैं, अगर हम अपनी पहचान कर लें, इस प्रभु परमात्मा को पाया जा सकता है, उसको पा लें और वहीं से हमें अपनी पहचान की भी समझ आएगी। फिर हमारे मनों में कोई भेद नहीं रहेगा कि क्या कोई जाति पाति का भेद कह लो या ऊंच नीच का, या फिर कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी भी स्टेट भारत के हो या कहीं से भी विश्व के हो, कि कोई भी हमारे अंदर ऐसी गोले काले का भी भेद नहीं, कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर ये पहचान हो गई है कि जब हमारा एक ही परम पिता परमात्मा है और हम सब उसी की संतान रूप में हैं, तो फिर क्या भेद, क्या कौन ऊंचा कौन नीचा। और जहाँ पे ये मिशन ने हमें ये सिखलाई दी है कि हमें औरों के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, क्योंकि उनके अंदर भी वही परमात्मा है। तो उस रूप में, नर सेवा के रूप में हमें हर एक को जहाँ पे श्रद्धा भी देनी है, अपने मन का अहंकार तजना है कि एक मनुष्य के अंदर जो परमात्मा है, हम उसकी ओर समर्पण होते हुए अपने अहंकार को ख़त्म कर रहे हैं। साथ ही हमें ये बात जहाँ देखी जा रही है कि दुनिया में कि सब जो भी अपने कल्चर कह लीजिए या अपने जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हिसाब से जहाँ पे भी आस्था रखते हैं, सबको मुबारक है कि कोई अपना धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, अपने कोई भी धार्मिक, कोई भी स्क्रिप्चर्स में अपनी रुझाव रखते हैं, वो सब मुबारक है। पर साथ ही साथ पहले इस परमात्मा को जान लें, तभी वो फिर पढ़ना मुबारक और ज़्यादा होगा। कि जब तक हम एक वस्तु को एग्जाम्पल के तौर पे, एक अगर वस्तु की पहचान ही नहीं, कि हम बात करें, किसी को बोलें कि ये तो मिठाई बहुत मीठी है, इससे ज़्यादा मीठी तो कोई मिठाई ही नहीं है, तो अगला व्यक्ति सिर्फ वो बात तो सुन सकेगा पर उस मिठाई का आनंद नहीं ले सकेगा। उसी तरह जिसी वक्त उसके मुंह में वो मिठाई आ जाएगी, वो ये भी समझ जाएगा कि ये भाव का अंतर क्या था। जिस तरह एक फूल की खुशबू जो होती है, वो व्याख्यान करते रहें, उसके बारे में लिखते रहें, तो इतना वो समझ नहीं आ सकती जितना सिर्फ उस फूल को सूंघने पर उसकी खुशबू खुद बखुद हमको सब कुछ समझा देती है। वैसे ही एक बार अपनी असली पहचान, इस ब्रह्म ज्ञान को जान लें, इस निरंकार को जान लें, चाहे हम किसी भी रूप में उसको पूछते हों, कोई अल्लाह बोल के, कोई राम बोल के, कोई गॉड बोल के, और कोई भी अलग तरीके से जिस तरह पूछते हों, पहले उस भगवान को जान लें और फिर उसकी अर्चना करें। कि साथ ही साथ अभी बहुत सत्संग के दौरान महापुरुषों ने एग्जाम्पल लेके समझाया, चाहे वो रामायण में से शबरी जी और राम जी की बात की, किस तरह अभी नवदा भक्ति का भी जिक्र हुआ, और साथ ही साथ हमें अपने जीवन में किस तरह वो भक्तों वाले जो भी गुण हैं, चाहे वो किसी भी समय के दिए हुए हों, किसी भी काल में हो, किसी भी युग में हो, तो वो बात तो तब भी सत्य थी, अब भी सत्य है कि हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है जब तक एक हमको अपनी असली पहचान न मिल जाए। जिस तरह जहाँ हम चाहे गीता को पढ़ें तो भी वही बात की, जहाँ भगवान कृष्ण ने ये जीवन के बार बार रीबर्थ की बात करी है कि बार बार जन्म होगा, तो साथ ही उन्होंने एक मुक्ति, एक सैल्वेशन की भी बात की है कि जैसे हर एक लकड़ी में आग लगने का पोटेंशियल होता है, बस चिंगारी की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे चाहे कितने भी जन्म हों, अब जो अवसर, ये वर्तमान जो हमारे हाथ में है, उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं और इसी में अपने अभी कल्याण कर लें कि आत्मा के बंधन को तोड़कर अब ये अपने असली रूप में जाके मिल जाए। ये हमें पहचान, ये अभी जिनके हिस्सों में ब्रह्म ज्ञान है, मुबारक है, वो अपने आप को ब्रह्म ज्ञान के अनुसार प्रतिदिन चलाएं, अपने हर पल में ये निरंकार का एहसास कि ये जो अंग संग रमा राम है उसकी पहचान तो है और उसको साथ आगे लेके चले।
और जो अभी सत्संग में पहली बार आए हैं, जिज्ञासु रूप चाहे हो, वो सब भी इस सत्संग के बाद ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ निरंकारी मिशन में कुछ ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मंत्र मिलता हो जो सारे दुखों को काट दे, या फिर कुछ ऐसा नहीं होता, पर यहाँ एक ऐसी सिखलाई मिलती है कि ये जो परमपिता परमात्मा ने हमारा